राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज का जो कार्यक्रम है इसके बारे में बताएं। ये जो वोट चोर गद्दी छोड़ का जो हमारा अभियान है, ये हस्ताक्षर अभियान और प्रदर्शन ये पूरे देश में प्रत्येक जिले में चल रहा है। उसी संदर्भ में हमारा महेंद्रगढ़ जिले में आज होने जा रहा है। और इसमें हमने जो आदर्श श्री राहुल गांधी जी ने बताया था, उस पर चुनाव आयोग की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, ना उन्होंने कोई जांच एजेंसी बैठाई है। और ये पूरे देश में ऐसा चल रहा है, इसलिए हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, गली गली मोहल्ले में जा रहे हैं। सर, भाजपा कह रही है जिन जिलों में आपकी जीत, जिन राज्यों में आपकी सरकार बन जाती है या आपके कैंडिडेट जीत जाते हैं, तो वहाँ आप वोट चोरी का आरोप नहीं लगाते। देखो, भाजपा तो केवल हमेशा बरगलाती है। भाजपा बिहार की हालत देख के अभी जीएसटी उत्सव बना रही है, और जीएसटी उत्सव में किसका क्या सस्ता हुआ, ना डीजल सस्ता हुआ, ना पेट्रोल सस्ता हुआ, ना सीएनजी सस्ती हुई, ना एलपीजी सस्ती हुई। तो सस्ता क्या हुआ है? भाजपा केवल बरगलाने के अलावा कुछ काम नहीं करती। लेकिन हाँ, उसके बाद बहुत सारे मुद्दे ऐसे रहते हैं जो ध्यान भटकाने वाले होते हैं, तो वो धीमे धीमे सूर्य छोड़ती रहती है भाजपा। और भाजपा का कोई काम नहीं है। भाजपा का काम कभी भी कुछ नहीं है। भाजपा केवल बरगलाने की राजनीति करती है, झूठ बोलने की राजनीति करती है, और देश की जनता को गुमराह करने की राजनीति। चुनाव आयोग ने कहा है कि हम वीडियो कैसे रिलीज करें, सबकी पहचान कैसे बताएं, बैन बैठ दिया है, तो इसके अपने अभी मैं वही राष्ट्रपति का चुनाव देख रहा था, उपराष्ट्रपति का चुनाव, उसमें वीडियो वायरल हो रही थी। बहुत सारी महिलाओं के जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं नाम लेना नहीं चाहता, तो तब उनका कोई वो प्राइवेसी खत्म नहीं हुई क्या? तो ये तो केवल हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का जो बचपना दिख रहा है, और जो बचकाना वो बातें कर रहे हैं, वो तो खुद उन्हें अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। शर्म तो उन्हें आनी चाहिए कि इतनी बड़ी वोट चोरी पकड़ने के बाद वो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? ये वोट चोरी किस प्रकार करेगी आपके दिमाग से? देखिए, वोट चोरी जब चुनाव आयोग की सही होगा तो पहली बात तो जब उन्होंने नया अमेंडमेंट किया पार्लियामेंट में, तो उसमें एलओपी को हटा दिया उन्होंने, और खुद सारी ताकतें ले ली, और उसके ऊपर कोई केस भी नहीं कर सकता आप। तो ये सब बहुत सोची समझी रणनीति है। ये देश में प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को और संविधान को खत्म करने की एक साजिश रच रही है। ईवीएम हटा देंगे अपने शब्द? नहीं, बात ईवीएम की नहीं है, बात तो वोट चोरी की आ गई। अब यहाँ हमने ईवीएम पर कभी बात नहीं की, कभी ईवीएम तो बहुत सारे लोग, लेकिन हमारे नेता ने कभी बात नहीं की। हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी वही बात करते हैं जिसका प्रूफ होता है और जिसका एविडेंस होता है। और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दो की है, कितने सालों तक कांग्रेस की सरकार ने देखा होगा, दोनों उन्होंने फुल प्रूफ दिया है कि कैसे वोट हटाए गए, कैसे वोट काटे गए, कैसे एक घर में, एक कमरे के मकान में 80 वोट बने, कैसे बार बार वोटों को रिपीट किया जा रहा है। तो उन्होंने बाकायदा आप सब लोगों के सामने उन्होंने प्रूफ दिया है। तो इस प्रूफ के आगे मुख्य चुनाव आयुक्त को कुछ न कुछ तो संज्ञान मिले। हरियाणा में कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष और हरियाणा का जो प्रदेश अध्यक्ष है, उसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। कब तक नियुक्ति हो पाएगी? बहुत जल्दी हो जाएगी। आपको पहले आप कयास जिलाध्यक्ष के बारे में भी लगा रहे थे कि संगठन नहीं बन पाएगा, ये नहीं होगा, और हमने ऐसे ऐसे हर जिले में अच्छे सक्षम जो हमारे बुनियादी समस्याओं को समझते हैं उस क्षेत्र की। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे कैडर से जुड़े हुए हैं, जो हमारे एनएसयू यूथ कांग्रेस के कैडर से जुड़े हुए हैं, वो लोग आगे निकल के आए हैं। तो ये भी बहुत जल्दी कयास खत्म। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि 17 साल से कांग्रेस वोट चोरी कर रही थी, हमने कर ली 11 साल में, तो क्या होगा? देखिए, उसने कर ली ना, हमने तो नहीं बोला कि उन्होंने कर ली ना 11 साल में। तो रेखा गुप्ता जब खुद एडमिट कर रही है, तब भी तो सोचना चाहिए। रेखा गुप्ता ने तो खुद एडमिट कर लिया। थैंक यू जी, थैंक यू। मामले में जो चल रही है, जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये सारा काम सृजन का और ये सारे काम चल रहे हैं। और जिस तरह से वोटों की चोरी हुई विधानसभा क्षेत्र में, आप सबको मालूम है। आपके नेतृत्व में दिल्ली में किस प्रकार से ये अभियान? हम अब हर घर में, आपको पता है कि मेरा काम ही कांग्रेस पार्टी से जो मैं कार्यकर्ता हूँ, और आप मुझे पूरा लगभग 20 साल से देख रहे हो, हर घर में जाते हैं। मैडम, पहले आप आते थे, अब दिखाई नहीं देते, साल भर बाद आप दिखाई दे रहे हैं। साल भर जी मैंने पहले ही आपसे वादा किया था। इसका दर्द है कि यहाँ अटली विधानसभा क्षेत्र के भाई बहन माता इंद्राणी जी का देते हैं, तो मैं पहले से ही 24 घंटे में 18 घंटा में पहुँचूँगा, 6 घंटे में सोऊंगा। और अगर मेरा नंबर नहीं आता है किसी वजह से, लगा केंद्र की सरकार ने राव साहब वो भाग जाहिर है इस बात का कि यहाँ पे वोट चोरी हुई। अनिता जी, यहाँ इस क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में कौन सी कमियाँ आपको नजर आती हैं?
जनता की जो परेशानी है कि सबसे पहले तो पंचायती राज बंद हुआ। पंचायती राज को 1 रुपया भी आज तक किसी सरपंच के खाते में नहीं आया। गाँव के विकास कार्य ठप हो गए, पहला काम। दूसरा बात, यहाँ पर हमने महिला कॉलेज बनाया, नगीना में कॉलेज बनाया, अकेले में बनाया, दूसरे विधानसभा क्षेत्र में करने अपने भी करेंगे, लेकिन वहाँ पर एजुकेशन में कोई सुधार हुआ और ना फैकल्टी और नहीं आई। जो हम जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ के गए थे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को आप जानते रिपेयर तो हर टाइम चाहिए होती है, लेकिन उसका अभी तक एक कारण। शिक्षा और स्वास्थ्य। तीसरी बात हेल्थ की बात है। हमारे यहाँ से जो मंत्री हैं, जो कैबिनेट में मंत्री हैं, वो हमारी वो इलेक्शन में तो कुमारी लिखती थी, कुमारी आर्टिका नॉमिनेशन। अब वो हेल्थ का काम उनको देखना तो चाहिए था हमारे यहाँ का, क्योंकि हमने बहुत बड़ा हॉस्पिटल करीना में दिया, यहाँ पे दिया, लेकिन वो अपनी बच्चे को खिलाने के चक्कर में हमारे को टाइम ही नहीं दे पा रही है। टीवी में एक बार विधानसभा में धन्यवाद दौरान 1 साल हो गया पूरा। अभी तो चीफ मिनिस्टर की रैली हो जानी चाहिए, रैली में अनाउंस हो जाना चाहिए था। जब तक आप विधानसभा का दौरा नहीं करोगे, नहीं पता लगेगा, और नहीं पता लगेगा तो कार्य नहीं होंगे। कोई घर बैठा होगी, चीफ मिनिस्टर को सपने आ रहे हैं क्या टेली विधानसभा क्षेत्र से कौन है, जो नहीं बोला जाएगा। फोटो करा ली, दूर दूर जाकर घूम लिया, ठीक है, राजा राव होने की वजह से हमसे पचे चढ़ाए रहते हैं, लेकिन यहाँ तो आए ग्राउंड में तो आके कुछ तो करें। हेल्थ डिपार्टमेंट में अपने बच्चे को भी पालना है तो लोगों को भी तो देखना है, उनको भी तो स्वास्थ्य सेवा देनी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जो यहाँ से सबसे ज़्यादा काम करा सकते हैं, लेकिन आज वो रेवाड़ी में बुरा हाल है। हॉस्पिटल के लिए लेडीज बैठी है, जमीन दे दी जिन्होंने, सारा सब कुछ दे दिया, लेकिन वो आज वो अपनी बात नहीं कायम के साथ। हम सिर्फ आज माननीय जितेंद्र बघेल साहब हमारे प्रभारी हैं, अपनी आवाज़ के दमदार व्यक्ति रहता है हमारे। राहुल जी ने गति छोड़ वोट छोड़ के नारे से, मतलब वोट छोड़ गति छोड़ नारे से आज हमारे हर घर में जाएंगे, हर घर में माता बहनों को बताएंगे, और जब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा, जब तक ये सरकार हट नहीं काम करे, वापस सभी प्रेस वाले धन्यवाद।